पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वजन की सच्चाई चूफेंग को पता चल गई थी। तो इस वजह से वुजन चूफेंग से कहती है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया कि मेरे पास डिवाइन बॉडी है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस वजह से मैं अब से तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। मैं देखूंगी कि तुम किसी को भी मेरी सच्चाई बताते हो या नहीं बताते हो। इसके बाद चूफेन और बाकी जितने भी लोग थे ना वो सभी 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर आकर पहुंच जाते हैं। अब यहीं पर उनको अपना मिशन क्लियर करना है ताकि उस ट्रेजर को हासिल कर सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद थंडर तोर किंग होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और वह यहाँ पर जितने भी इंसान आए हुए थे उन सभी को मारकर खाता था। तो वह यहाँ पर सभी को ट्रैप कर लेता है। अपनी पावर का यूज करते हुए चूफेन सभी को छुड़ाने की कोशिश तो करता है लेकिन उसको भी अटैक जाकर लग चुका था। इस वजह से चूफेन बेहोश हो जाता है। वुजिन परेशान कि चूफेन को क्या हो गया, वो ठीक तो होगा ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वुजिन जो थी वो चूफेन को एक जगह पर लेकर आती है। यहाँ पर थोड़ी देर रहने के बाद चूफेंग को होश आता है। वो यहाँ पर चूफेंग को तो होश में लेकर आ चुकी थी। वो उसे कहने लग जाती है कि सारे के सारे लोग लगता है कि यहाँ से जले जा चुके हैं, हम दोनों ही बचे हुए हैं। लेकिन ये कहते कहते ही वो बेहोश होने लग जाती है। चूफेंग परेशान कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो क्वीन चूफेंग को बताती है कि इस लड़की ने तुम्हें ठीक करने में, तुम्हें होश में लाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। इतनी ज्यादा मेहनत की कि जिसका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। इस वजह से इसको कमजोरी महसूस हो रही है। तुम्हें ठीक करने की खातिर इसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो यह देखकर चूफेंग भी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आखिर इसने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। जो मुझसे नफरत करती थी ना, वो वजन भी इस चीज को देखकर थोड़ा सा शर्मा जाती है क्योंकि चूफेंग उसको संभाले हुए था। वो थोड़ा शर्माते हुए चूफेंग से कहने लग जाती है कि देखो, मुझे थोड़ा सा आराम की जरूरत है, आराम करूंगी ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम ठीक होगे ना, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे हाँ, अगर तुम यहाँ पर मेरा थैंक यू कहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आए हैं बहुत सारे ट्रेजर वगैरह हासिल करने के लिए। तो उन्हीं ट्रेजर में ना एक बहुत ही खास तरह की टेक्निक है जो मुझे चाहिए। बस मुझे तुम वो टेक्निक दे देना। उसके बाद जितने भी बाकी के ट्रेजर मिलेंगे ना, सबका सब कुछ तुम रख लेना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस एक ही चीज को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो चूफंग कहता है कि देखो, तुम्हारी बात तो सही है, तुम जो कह रहे हो मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन बात असल में यह है कि जितने भी बाकी लोग हैं ना, वो लोग अभी भी रिट्रीट नहीं किए हैं। वो कहीं ना कहीं छुपे होंगे और ट्रेजर को लेने की कोशिश करेंगे। तो उनसे मुकाबला करते हुए वो टेक्निक को हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चूपेंग तो उसको मना करने वाला था क्योंकि यह काम बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा होगा। तो अब वो अपनी जान खतरे में डाल सकता है। लेकिन फिर उसको याद आता है कि नहीं, अगर यहाँ पर इस जिलिंग ने उसकी हेल्प नहीं की होती तो शायद ही चूफेंग बच पाता। इसलिए वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उस टेक्निक को हासिल करने में। तो ये सुनकर तो जिलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चूफेंग सच कह रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जिलिंग और चूफेंग जो थे वो दोनों वहां से आगे बढ़ने लग गए थे। आगे बढ़ने के बाद चूफेंग जो था वह कहने लग जाता है कि मुझे तो एल्डर ने वह मैप दिया है ना, जिसके जरिए मैं देख सकता हूँ कि यह 10,000 डीमन माउंटेन किस तरह की जगह है। तो मुझे लगता है कि मैप के अंदर अलग अलग जगह पर मार्ग बने होने चाहिए जो कि अलग अलग खतरों की तरफ या फिर कहाँ पे ट्रेजर हो सकते हैं इस तरफ इशारा करेंगे। तो इसी तरह से चूफेंग आगे जब बढ़ रहा था ना, तो उसको एक एंट्रेंस नजर आता है जो कि काफी मिस्टीरियस लग रहा था। चूफेंग जैसे ही एंट्रेंस के ऊपर हाथ रखता है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा और बाहर निकल आने लग गया था। वो सीधा घुस जाता है उसी एंट्रेंस के अंदर। साथ ही साथ जिलिंग भी उसके अंदर ही जा चुकी थी। इन लोगों ने अनजाने में ही उस एंट्रेंस को ओपन कर दिया था। और जैसे कि लोग उस एंट्रेंस के अंदर आए थे ना, ये जगह और ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। इनको समझ ही ना आता था कि ये जगह है
कैसी और यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है। तो इस जगह की अच्छे से तलाशी लेने के बाद उनको वहाँ पर कई सारी मूर्तियां नजर आती है। यहाँ पर हर तरफ खाली मूर्तियां ही मूर्तियां रखी हुई थी। क्वीन चूफेंग से कहती है कि ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियों का क्या मतलब हो सकता है, क्यों इनको इतना लाइन से यहाँ पर रखा गया है। चूफेंग भी यहाँ पर इन मूर्तियों को देखकर समझने की कोशिश करता है कि असल में यहाँ पर सीन क्या है, लेकिन जिल जो होती है उसको लगने लग जाता है कि यह मूर्ति कोई खास चीज है और यहाँ पर उनको किसी खास काम के लिए ही रखा गया है। तो वो उसको छूने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे वो छू रही होती है चूफेंग उसको रोक देता है और तब तक की देर हो चुकी थी। जिलिंग ने उस मूर्ति को छू दिया था और जैसे मूर्ति को ये लोग छूते हैं ना वहाँ की पूरी जगह हिलने लग जाती है, मानो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और जिस रास्ते से ये लोग आए थे सबसे पहले तो वही रास्ता बंद हो जाता है। यह देखकर चूफेंग कहने लग जाते हैं कि लग गए हमारे, अब तो हम बुरा फंसे, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तुमने बिना मतलब के किसी चीज को छूकर हमें फंसा दिया। देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही ब्रुटल और बहुत ही डेंजरस ड्रैगन आकर पहुँच जाता है, जो कि काफी कमाल का लग रहा था। अब उसको ड्रैगन कहें या पाइथन कहें या कुछ अलग ही टाइप का वो क्रिएचर दिख रहा होता है। चूफेंग और जिन देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह क्या उसे बताकर पहुँच गए, लेकिन जैसे वो जो क्रिएचर वहाँ पर आया था दहाड़ मारता है ना, वो जगह पूरी तरह से अलग ही और राह से बदल जाती है और यहाँ पर वो चूफेंग और जिलिंग किसी अलग ही जगह पर आकर पहुंच चुके थे। यहाँ पर आने के बाद उनको सिर्फ एक मूर्ति नजर आती है। अब इससे पहले तो यहाँ पर कई सारी मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन इस जगह पर सिर्फ खास तरह की एक ही मूर्ति रखी हुई थी और इस मूर्ति के चारों तरफ घूम रही होती है एक इविल स्पिरिट, जो कि बहुत ज्यादा काफी क्रीपी लग रही थी। इस जगह पर ना उसी इविल स्पिरिट का राज होता है और यह जो मूर्ति रखी हुई थी वो भी उसी इविल स्पिरिट की ही थी। लगता है कि उस क्रिएचर ने चूफेंग को इस इविल स्पिरिट के पास ले आया और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही इविल स्पिरिट चूफेंग और जिलिंग को देखती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो बड़े दिन बाद शिकार मुझे मिला। मुझे नहीं लगता कि कोई शिकार मुझे मिलेगा, लेकिन आज मेरी यह ख्वाहिश पूरी हुई। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए चूफेंग और उस जिले के ऊपर अटैक करने लग जाती है ताकि उनको मारकर खाया जा सके। वो कहती है कि इतने दिनों बाद शिकार मिला है तो मैं ऐसे मौका कैसे जाने देने वाली हूँ। वो एक के बाद एक करते हुए कसारे अटैक को यहाँ पर एक्टिवेट करने लग जाती है ताकि चूफेंग और जिलिंग को मारा जा सके। क्वीन भी चूफेंग से कहने लग गई थी कि यह जो लड़की है ना, इसके हाथ में जो वेपन है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उसके जरिए ही यह अटैक कर रही है, तो उसके वेपन को साइड करते हुए तुम्हें उसके अटैक से बचना है और उसकी जान लेने की कोशिश करनी है। तो यह देखते साथ ही चूफेंग और उस जिलिंग जो थी ना, एक के बाद एक करते हुए उस लड़की के ऊपर जो कि इविल स्पिरिट थी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक अटैक चूफेंग का था, दूसरा अटैक यहाँ पर आकर जिलिंग कर दे। दोनों के दोनों अटैक करके उसकी हालत खराब करने में लगे हुए थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जितना भी अटैक कर लिया जाए वहां पर वो जो इविल स्पिरिट होती है वो मरने के लिए तैयार ही नहीं, उसके ऊपर अटैक का असर ही नहीं हो रहा था। वह तो मार मार कर जिन की हालत खराब कर दी थी। जिलिंग तो सैड हो गई थी, उसको चोट लग गई थी। लेकिन चूफेंग जल्दी उसके पास जाता है और तुरंत उसको पकड़कर संभाल लेता है, वरना तो यहाँ पर जलीन को और ज्यादा ब्रूटल चोट लग जाती है और उसकी जान तक जा सकती थी। चूफेंग उसे कहता है कि जिले तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो इस चीज को देखकर इविल स्पेर कहने लग जाती है कि अरे देखो कितने प्यारे लव बर्ड्स यहाँ पर मौजूद है, मैं तो यहाँ पर उस लड़की से और ज्यादा फाइट करना चाहती। उसको बोलो कि वो खड़ी हो जाए और वापस से मेरे साथ फाइट करें। तुम दोनों के साथ एक साथ मुकाबला करने में ना मजा आ रहा था, लेकिन अब अकेले से फाइट करने में मजा नहीं आएगा। मैं तुम दोनों से मुकाबला करना चाहते हैं। चूफेंग जब यहाँ पर देखता है ना अच्छे से तो उसको नजर आता है कि यह जो इविल स्पिरिट है ना, इसकी जो मूर्ति बनी हुई है उसको बार बार प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब उसके ऊपर कोई अटैक नहीं लगने देना चाह रही है। तो चूफेंग ये दिमाग लगाता है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मूर्ति के अंदर ही इस इविल स्पिरिट की जान बचती हो किसी भी तरह से। अगर मैं उस मूर्ति को तोड़ दूं ना तो हो सकता है कि इविल स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर चूफेंग कहने लग जाता है कि मैं जाता हूँ इस चुड़ैल का ध्यान भटकाने के लिए, तब तक गिलिंग तुम जाकर ट्राई करना कि तुम इस मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए चूफेंग सबसे पहले जाता है उस चुड़ैल के साथ फाइट करने के लिए। वो उसका ध्यान भटका रहा था और उसके ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहा था। तब तक केजिंग तुरंत ही मौका देखकर चली जाती है उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन इसकी खबर उस इविल स्प्रेड को लग चुकी थी। तो वो वापस से एक और ब्रूटल अटैक बनाती है और चूफेंग के ऊपर मारते हुए जिलिंग की भी जान लेने की कोशिश करती है। उसने पूरा फायर क्रिएट कर लिया था और उसी फायर के अंदर यहाँ पर जाकर जिलिंग फंस चुकी थी, चारों तरफ से आग के बीच में गिर गई होती है। अब यहाँ पर उसको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जोफ तुरंत क्वीन की पावर को अपने साथ मर्ज करता है और विंग्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा जिलिंग को वहां से बाहर निकालता है, वरना तो जिलिंग यहाँ पर जलकर राख हो जाती है। इस नजारे को देखकर तो जिलिंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि सच में चूफेंग ने यहाँ पर मुझे आकर बचा लिया। चूफेंग उसे कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस इविल स्पिरिट को खत्म कर दूंगा, यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इविल स्पिरिट चूफेंग ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। उसने पूरी की पूरी जगह को आग के लपटों से बदल दिया था, लेकिन फिर भी चूफेंग को फर्क नहीं पड़ता से यहाँ तक कि वो जिलिंग जो थी वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर ले थी। एक तरफ से वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रही थी और उसके पास फ्लावर फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो फूलों की पंखुड़ियों वाला अटैक बनाती है और उसके जरिए वो इविल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर रही थी, जिस वजह से उसने पूरी तरह से फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करके रख दिया था उसी चुड़ैल को। लेकिन चुड़ैल भी यहाँ पर तुरंत अपने इल्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए अपने आप को उस जिलिंग के अटैक से बचाने की कोशिश कर रही, लेकिन तब तक मौका देखकर चूफेंग तुरंत ही उस इविल स्पिरिट को वहां पर ट्रैप कर लेता है। और जैसे ही यहाँ पर वो ट्रैप हुई थी, नाजिंग तुरंत ही मौका देकर आती है और अपना स्वॉर्ड की मदद से वो जो इविल स्पिरिट थी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बचा रही थी उसको डिस्ट्रॉय करके रख देती है। जैसे वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मौका मिल जाता है चूफेंग को एक और अटैक करने का। तो वो सीधा जाता है दहाड़ मारते हुए अपनी सिल्वर टैकर को समान करता है और उसके जरिए इविल स्पिरिट के ऊपर ऐसा अटैक देकर मारता है कि इविल स्पिरिट डिस्ट्रॉय होने लग गई थी। उसका पूरा शरीर यहाँ पर खत्म होने लग जाता है, लेकिन वो मरने से पहले एक अपने फॉर्मेशन के अंदर जलीन को ट्रैप करके चली जाती है। उसने जलीन को एक ऐसे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया था जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर तरफ लेजर जैसे अटैक लगे हुए थे। अगर किसी को भी अटैक लगे तो उसको टुकड़ों में बदल सकते हैं, लेकिन चूफिंगिंग हिम्मत नहीं हारता, वो सीधा कूद जाता है उसी फॉर्मेशन के अंदर जिलिंग को बचाने के लिए। जिलिंग चूफिंग से कहती है कि चूफिंग पागलपना मत करो, जाओ यहाँ से, तुम मुझे नहीं बचा सकते, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगी। लेकिन चूफिंग कहता है कि मुझे सिर्फ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन जैसे चूफेंग वहां पर आ रहा था ना, वो फॉर्मेशन अपने आप को एक स्वार्ड के अंदर कन्वर्ट करता है और सीधा अटैक देकर मार देता है चूफेंग के ऊपर। जिस वजह से चूफेंग की जान चली गई थी, वो जिलिंग ये देखकर एकदम डर जाती है कि नहीं चूफेंग, तुम्हारे साथ ये कुछ नहीं हो सकता, ये क्या हो गया तुम्हें। लेकिन जब वो देखती है ना, उसको पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक इल्यूजन देख रही थी और ये लोग उसी मूर्ति भर जय कबर में मौजूद है जहां पर ये लोग घुसे थे डर के मारे। तो जिलिंग तुरंत ही चूफैंग को गले लगा लेती है और कहने लग जाती है कि सिर्फ एक सपना था, मैंने तो बस तुम्हें देख ही लिया था कि मैं तुम्हें खोने वाली हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था। लेकिन रिफ थोड़ा अपने को कंट्रोल में लेती है और शर्माते हुए चूफेंग से कहने लग जाती है कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो, किसी को बचाने के लिए तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे थे। चूफेंग को भी सेम विजन आया था, तो वो कहने लग जाता है कि मैं न सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ये कर रहा था और मुझे तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पर ये बात सोच ही रहे थे ना कि तभी वहां पर किसी बंदे की आवाज आती है
और कहने लग जाता है कि 10 साल बाद कोई इंसान यहाँ पर कदम रखा है और यहाँ पर आने के बाद इस टेस्ट को पास किया है, क्योंकि ये जो इल्यूजन था ना, जो भी इंसान आता था इस इल्यूजन के अंदर फंसकर हमेशा के लिए रह जाता था। लेकिन तुम दोनों ही ऐसे इंसान हो जिसने इस इल्यूजन को तोड़ा और उसके अंदर से बाहर निकलकर आई। जहाँ पर तुम खड़े हो इस जगह का मालिक मैं हूँ, यहाँ का मैं मास्टर हूँ। देखो, यहाँ पर कल्टीवेशन कभी भी कोई लिमिट के साथ नहीं आता, ना ही यह तुम्हें मौत के मुंह से बचा सकता है। लेकिन मौत के मुंह से तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है, जो कि प्यार है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो, तो वो तुम्हें एक और जिंदा रहने की उम्मीद देता है, जैसे कि तुमने अभी यहाँ पर किया। तुम उसे जिलिन के खातिर अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। इस वजह से तुम बच पाए और इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल पाए। इसी को सच्चा प्यार कहते हैं और तुम्हारी इसी काबिलियत की वजह से मैंने यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की मार्शल टेक्निक को छोड़ कर रखा है। तो मार्शल टेक्निक तुम्हारी होती है, जिस तरह से चाहो तुम उस तरह से उसका यूज कर सकते हो, जिसके बाद चूफेन के पास ना वो छोटू सा बीस्ट आ जाता है, वही बीस्ट जो अभी कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा और डेंजरस दिख रहा था ना, वो छोटू बनकर आ गया था और वो अपने को किसी अलग ही तरह की चीज में कन्वर्ट कर लेता है। वो कोई बेल जैसी चीज नजर आ रही थी। वो जो चोफिंग था जिनसे कहता है कि जिलिंग, क्या तुम इसी टेक्निक के बारे में कह रही थी? तुम्हें चाहिए था? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिलिंग कहती है कि हाँ, यही वो टेक्निक है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, तो मेरे ख्याल से यह टेक्निक तुम्हारे पास होगी तो बेहतर है। लेकिन चूफेंग तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए जिलिंग को वो टेक्निक दे देता है कि नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि ये टेक्निक मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा टेक्निक हासिल करने में, तो मैंने तुम्हें यह टेक्निक दे दी।